नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर इस समय 7 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। 13 तारीख को मतदान है और उससे पहले राजस्थान के अंदर भजन लाल सरकार है, एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी के अंदर है। गोवंश को लेकर सरकार है वो बड़ा फैसला ले सकती है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की तैयारी में सरकार है और बाकायदा सरकार ने इस पर कामकाज है वो शुरू कर दिया है। इससे पहले आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव से एन वक्त पहले ही सितंबर के महीने के अंदर वहां पर गोवंश को राज्य माता का दर्जा दे दिया था और उसके लिए तमाम तरीके से जो कानून के अंदर या नियमों के अंदर चेंज करना था वो चेंज कर दिए थे। अब उसी के आधार पर जो राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान का जो मंत्रालय है वो महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहा है, उन पर अध्ययन कर रहा है कि कैसे उन्होंने गोवंश को लेकर है वो जो नया नियम है वो लागू किया गया है। देखिए राजस्थान के अंदर आप देखिए गोवंश को लेकर है, गोवंश की तस्करी को लेकर है, पूरा राजस्थान है इसको लेकर कई बार बदनाम हुआ है, कई बार इसको लेकर है जबरदस्त तरीके से पूर्वी राजस्थान के अंदर है लोगों की हत्या भी हो गई है तमाम तरीके से, और लगातार गो तस्करी को लेकर राजस्थान है वो हमेशा से बदनाम रहा है। ऐसे में अगर ये राजस्थान के अंदर राजस्थान की सरकार है वो गोवंश को राज्य माता का दर्जा दे देती है तो काफी कुछ है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहला चेंज ये होगा कि कड़ा कानून बन जाएगा, मतलब कानून के अंदर है वो सख्त प्रावधान होंगे कि अगर जो गोवंश को लेकर किसी ने तस्करी की है, तस्करी पर तो आप देखिए पूरी तरीके से पाबंदी लग जाएगी। और उसके साथ ही आप देखिए जो गोवंश का जो परिवहन होता है, इससे पहले आप देखिए ऊंट को लेकर है वो जो राज्य पशु घोषित है तो ऊंट के जो परिवहन को लेकर तमाम तरीके से कड़े नियम है, उसी तरीके से गोवंश को लेकर भी नियम है वो और ज्यादा परिवहन को लेकर कड़े हो जाएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार के लिए कानून व्यवस्था की चुनौती हो जाती है, खासतौर से पूर्वी राजस्थान में जहां पर 2-3 सीटों पर चुनाव है, वहां पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस तरीके से भी कहा जा रहा है। और इसके साथ में सरकार एक और गोवंश को लेकर, क्योंकि आप देखिए हाल ही के दिनों के अंदर कुछ दिन पहले सरकार ने यह कहा था कि साहब आप गोवंश को आमतौर पर क्या कहते हैं साहब, आवारा पशु कहते हैं। सरकार अपनी टेक्निकली जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी, तो सरकार ने बाकायदा एक ऑर्डर जारी कर उस पर भी पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है कि आप है वो गोवंश को आवारा नहीं कह सकते। और इसके साथ ही राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर संकेत भी दिए हैं कि सरकार है वो अब 5वीं क्लास के अंदर गोवंश को लेकर है वो एक चैप्टर स्टार्ट करेगी जिसके अंदर गोवंश को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी कि गोवंश है कितना जरूरी है, गोवंश के दूध से क्या कुछ होता है, गोवंश को लेकर तमाम एक डिटेल्स के अंदर जानकारी उस चैप्टर के अंदर बच्चों को है बाकायदा पाठ है वो पढ़ाया जाएगा। मोटे तौर पर आप देखिए सरकार ने जो राजस्थान सरकार के जो पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत है उन्होंने इस बात को लेकर साफ तौर पर संकेत दिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसा माना जाता है कई एमएलए हैं, यहां तक कि 16 तारीख को जो सिरोही से आने वाले विधायक और वर्तमान की सरकार के अंदर मंत्री है ओटाराम देवासी है, उन्होंने बाकायदा उससे साथ कई ऐसे एमएलए उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर डिमांड भी की थी कि आपको है वो अब गोवंश को है वो, क्योंकि आप देखिए बीजेपी गोवंश को लेकर तमाम तरीके से कांग्रेस की सरकार को घेरती थी। और ऐसे में अगर सरकार इस तरीके, अब सरकार इसके लिए 3-4 चीजें देख रही है, क्या सरकार इसके लिए कोई विशेष सत्र बुलाएगी या एक कोई बिल लेकर आएगी या नियमों के अंदर है वो चेंज करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर स्टडी कर रही है। नमस्कार।